सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपका बहुत 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 स्वागत है। तो आज बहुत दिनों बाद मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, तो काफ़ी टाइम के बाद तो फ्री होके इट मीन्स थोड़ा सा फ्रेश फील कर रहे हैं तब। तो ये जो वीडियो आज का बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है पूरा। लुक एट दिस। तो जो कि मॉम टू बी हैं उनके लिए, जिसकी भी डिलीवरी पास में आ रही है, उन सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो आज मैं बताने वाली हूँ अपने बारे में, जो जो प्रॉब्लम्स मेरे सामने हुई, मेरे साथ हुई, और तो उस चीज़ के बारे में आज बात करेंगे। उसी चीज़ के ऊपर टॉपिक है ये वाला। तो अभी तो मेरी डिलीवरी हो चुकी है, तो उसी के बारे में बात करने वाली हूँ, क्या मैंने फेस किया। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करें कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन सोचती हूँ क्या यार से बंद कर देगी तो ये बैलून फुल आ रही है। तो मेरा माइंड डिस्टर्ब हो रहा था घर से। चलो वापस आते हैं टॉपिक पे। तो बात करते हैं 17 अगस्त की नाइट की। तो उस टाइम क्या हो रहा था, मिड ऑफ नाइट, आई थिंक 2 to 3 नहीं होगा, आई थिंक 1 बजे के आसपास मुझे बैक पेन हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा बैक पेन हो रहा था। और मैं आपको बता दूं मैं आपको, जो मेरी डिलीवरी डेट थी वो मेरी थी 12 सितंबर या फिर 13 सितंबर के आसपास मेरी डिलीवरी डेट थी। तो बट ये मेरा जो बेबी था वो हो चुका था 30 अगस्त को। तो इसमें चाय में गिर जाएगा, मत करो इसको। तो तो क्या होता है फिर, नई वीडियो बहुत टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इस पे इम्पोर्टेंट है। हाँ इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, बहुत बहुत मैं इसको बहुत ज़्यादा बियरेबल तो था कुछ टाइम के लिए, लेकिन आफ्टर सम टाइम ये बहुत ही ज़्यादा रियली सेवियर पेन बन चुका था, जो मेरे से बर्दाश्त से बाहर था। मैं सोच रही थी पहले कि मॉर्निंग में उठ के, मेरा मंडे संडे की बात है, मंडे को मेरे ओपीडी में मुझे दिखाना था ऑलरेडी, वैसे भी डॉक्टर ने रूटीन चेकअप के लिए बुलाया था। तो मैंने सोचा चलो मंडे को मैं ओपीडी में जाके दिखा दूँगी, हो सकता है इतनी प्रॉब्लम ना हो। बट वो पेन इतना बढ़ता बहुत बढ़ गया, तो मुझे 5 बजे मुझे बियर नहीं हुआ। तो मैंने बोला मुझे हॉस्पिटल लेके चलो, इमरजेंसी में मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो सब लोगों को लगा कि इसका पेन देख के सबको लगा कि डिलीवरी आज ही हो जाएगी। सब लोगों ने बैग पैक कर लिए थे और सारा चीज़ें लेके जा चुके थे। मैंने अपना हॉस्पिटल बैग भी रेडी नहीं किया, सच बताऊँ तो वो सब चीज़ें हैं। एंड तो क्या होता है, फिर इसके बाद मैं चली जाती हूँ। तो वहाँ पर जाके क्या होता है, फिर वहाँ पे जाके क्या होता है कि मैं चली जाती हूँ, फिर वहाँ पे जाके मुझे एडमिट कर लेते हैं। तो वहाँ पे जाके मेरे चेकअप्स होते हैं, उससे पता लगता है। एक तो मुझे फीवर रात से हो रहा था और बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो डॉक्टर ने बोला कि फीवर है, और साथ में लूज मोशन भी लगे हुए थे, वो भी था। तो उन्होंने बताया कि लूज मोशन है, एंड और क्या कहते हैं, और बहुत सारी चीज़ें थी इसके अंदर। मेरे को वीकनेस हो रही थी, और क्या कहते हैं पेन था। तो उन्होंने मुझे एडमिट कर लिया था। तो फिर एडमिट किया तो मेरी ना हालत और ख़राब हो रही थी, पहले से तो थी बाद में और ख़राब हो रही थी। उन्होंने फटाफट से मेरा, पहले तो उन्होंने ड्रिप चढ़ाई, फिर उसके बाद उन्होंने मेरा ब्लड टेस्ट कराया था। तो जाते ही करा दिया था। फिर नाइट में मेरी इसकी रिपोर्ट आ गई थी। तो रिपोर्ट में मेरे को निकला था डेंगू, टाइफाइड एंड TLC का जो ब्लड काउंट था, जो वाइट ब्लड सेल होते हैं, उसका जो वो काउंट था काफ़ी इंक्रीज हो चुका था इसके अंदर। तो मुझे उसमें बहुत ज़्यादा झटका लगा और आई वॉज बहुत जो शॉक हो गई। मैंने कहा क्या, ये तो मुझे पता ही नहीं था कि इतना कुछ मेरे साथ हो जाएगा, क्योंकि जिसकी उम्मीद भी नहीं करी थी कि ऐसा भी मुझे कभी हुआ नहीं डेंगू, और हुआ भी इस स्टेज पर आके हुआ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँगी। तो बस, तो फिर मुझे बहुत डेंगू में पता नहीं था मुझे कि, लेकिन बाद में मालूम पड़ा था डेंगू में जो बहुत ज़्यादा ठंड लग के बुखार आता है, तो वो मेरे साथ बहुत तगड़ी वाली ठंड लग गई थी। मैंने 2 कंबल ओढ़ रखे थे, तब भी ठंड लग रही थी। फिर उसके बाद उन्होंने टेस्ट करा, उसकी ड्रिप चढ़ाई। तो आई थिंक 17 नहीं 22 के अप्रॉक्स 22 अप्रॉक्स मेरी बॉटल चढ़ी थी। और इंजेक्शन की तो बात ही मत करो, कितने थे मुझे तो काउंट भी याद नहीं। आई थिंक 20 बॉटल्स होंगी, तो छोटी छोटी वाली जो होती है 20 बॉटल्स ली थी उन्होंने। तो 20 तो कम बता रही, शायद 2-3 और एक्स्ट्रा थी जो बाद में टेस्ट हुए थे। उसका इलाज चला था फिर काफ़ी टाइम तक। फिर उन्होंने मुझे 8 दिन तक एडमिट करके रखा था, सिर्फ ड्रिप चढ़ रही थी। एंड उसमें एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा मेरे साथ ख़राब हुई थी, बहुत ख़राब। तो उन्होंने एक चीज़ बताई थी, अगर आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे कभी भी अगर टाइफाइड डेंगू ये सब चीज़ें एक साथ होते हैं ना, तो वो लोग ना, इसमें बच्चे की जो हार्ट बीट होती है वो मतलब कि डिक्रीज हो जाती है, मतलब कि उसमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है।
तो वो बहुत ही ज़्यादा, एक तो रेयर केस में होता है, लेकिन कब हो जाए किसी को पता नहीं था। लेकिन डॉक्टर ने फिर भी हम लोगों से साइन करवा लिया था कि अदरवाइज़ कुछ भी होता है तो उसमें हम उसके रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। तो जैसे तैसे करके वो हाथ से अपने साइन किया, जो होगा देखा जाएगा, सब छोड़ दिया था ऊपर वाले के हाथ पे। तो साइन किया था। फिर वो मेरी जो डॉक्टर थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, तो मेरे को हर 15 मिनट पर आके मेरे बच्चे की हार्ट बीट चेक करी थी। हर 15 मिनट में सब लोग आके मेरा BP, हार्ट बीट, मेरा शुगर लेवल, सब कुछ चेक कर रहे थे। एवरीथिंग चेक करते, बार बार कर रहे थे। बड़ी डॉक्टर आई थी, वो भी चेक कर रही थी और बार बार यही बोल रहे थे जितना हो सके उतना पानी पियो, जितना हो सके उतना पानी पियो। मैं वैसे बहुत कम पानी पीती, लेकिन उस टाइम मैंने इतना पानी पिया था, इतना 3-4 लीटर एक दिन में पीती थी पानी, बहुत ज़्यादा, एकदम लिमिट क्रॉस कर दी थी। डॉक्टर ने बोला था कि हाँ, आप पानी का इंटेक अच्छा ले रहे हो तो मे बी इससे और जल्दी रिकवरी अच्छी रहेगी। और खाना तो वहाँ का मैंने खाया नहीं था, मुझे अच्छा नहीं लगता था क्योंकि टेस्टलेस था ही, और कोई भी मसाला वगैरह था नहीं। माना बीमार थी, लेकिन खाना इतना अजीब था, वो मुझे नहीं खाया जाता मुझसे। तो फिर इसके बाद सब कुछ जैसे जैसे हुआ, 8 दिन में एडमिट रही, बहुत सारे ब्लड टेस्ट, इन सब चीज़ों से गुजरने के बाद फिर मेरा डिस्चार्ज हो चुका था। तो आखिरी बार उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड किया था। अल्ट्रासाउंड मेरे आई थिंक 3 to 4 टाइम्स हुए थे, ज़्यादा ही हुए थे। तो वो भी हुए थे। फिर वो सब चीज़ें करने के बाद मुझे डिस्चार्ज मिल चुका था, तो मैं घर पे आ गई थी। तो एक तो इतने डिस्चार्ज हुआ, और कैनुला भी मेरे एक हाथ में इधर लगा था, तो वो उस पर दवाइयाँ इतनी चढ़ चुकी थी कि वो इतना स्वेलिंग हो गया था। फिर वो नेक्स्ट डे चढ़ ही नहीं रही थी, इतना पेन हो रहा था। फिर उसको हटा के सेकेंड हैंड में लगाया गया था। तो इतना कुछ झेलने के बाद फिर मैंने डिस्चार्ज जो था, डिस्चार्ज कार्ड लेके अपने घर आ गई थी। फिर मुझे फीवर होने लगा था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था फीवर क्यों आ रहा है, जब अगर आपका टाइफाइड वगैरह चीज़ जा चुका है, मैं नॉर्मल हो चुकी, तो फीवर क्यों आ रहा है। फीवर बार बार मुझे फीवर आ रहा था आपका टाइफाइड। तो फिर मैंने आपका वो नहीं होता था, डेंगू नहीं गया था? डेंगू था आपको? डेंगू, हाँ पता तो नहीं था, लेकिन हाँ सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। और आपका डेंगू जो था वो आपका उतना नहीं था, वो कैसे टाइफाइड नहीं, सांस लेने में प्रॉब्लम उस टाइम नहीं हो रही थी, उस टाइम सब कुछ ठीक था। आपको जब बोला गया था ना कि आपका डेंगू सही हो चुका है, ये वो जब घर पे आप आए थे तो आपको डेंगू था? हाँ, तो ऐसा हुआ था जब मैं घर पे आई थी, तो मुझे ऐसा हुआ कि फीवर तो आ रहा था, मतलब कि आ रहा था, ज़्यादा था, बहुत ही माइल्ड फीवर था, जो मतलब मुझे थर्मामीटर की जरूरत नहीं पड़ी। तो मुझे क्या चीज़ हो रही थी, मुझे एकदम बोलते ना घुटन, सांस नहीं ले पा रही थी बिल्कुल। मैं जहाँ भी बैठ रही थी, मुझे कहीं फ्रेश एयर में जा रही थी, पार्क में जा रही थी, मुझे कहीं भी एकदम प्रॉपर सांस नहीं आ पा रही थी। मुझे पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ था। AC में बैठ रही थी तो मुझे घुटन हो रही थी, क्योंकि ऐसा मैं पहले बैठती थी पर ऐसा कभी नहीं होता था, लेकिन इस टाइम AC में बैठ रही तो मुझे घुटन हो रही थी। फ्रेश एयर में जा रही तो मुझे घुटन हो रही थी, कहीं मुझे प्रॉपर सांस मेरी आ ही नहीं रही थी। वो 2 दिन मैंने वेट किया, मैंने कहा पता नहीं क्या हो रहा है, मैंने कहा एक बार। फिर उसके बाद मुझे फीवर आ गया था एक बार। फिर मैंने कहा मुझे ऐसे डाउट हो रहा है कि मेरा डेंगू या टाइफाइड ठीक प्रॉपर नहीं हुआ है। तो मैंने दोबारा टेस्ट कराया, डॉक्टर के पास गई थी मैं, जो कि थी मतलब हमारे पास में, कि उनको दिखाया मैंने, तो उन्होंने टेस्ट लिख के दिया। तो उस टाइम मेरा जब था टाइफाइड या डेंगू जो था, उसको मेरी प्लेटलेट्स थी 70,000 थी उस टाइम। तो ये मैंने यहाँ पे दोबारा कराया, तो इसमें मेरा डेंगू जो था पॉजिटिव आया। तो भाई बहुत शॉक, मैंने कहा डेंगू पॉजिटिव है, मैं तो सब कुछ नॉर्मल थी। तो और गवर्नमेंट हॉस्पिटल मेरा इलाज चला था, तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं हो सकता। फिर मैं अगेन मैं गई, उसके बाद हाँ, फिर उसके बाद मैं गई थी दोबारा से हॉस्पिटल में गई थी। तो मैंने उनको बोला कि मुझे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, तो उन्होंने बोला कि हम दोबारा से एडमिट कर लेंगे। और फिर पता है वहाँ पे मैं इसलिए अपना डिलीवरी मैंने नहीं कराई, इसके पीछे बहुत ही बड़ा रीज़न था कि वो लोग मुझे एडमिट कर रहे थे और उन्होंने बोला था कि हम नॉर्मल डिलीवरी करें, मतलब कि हम ट्राई करेंगे। तो मुझे मेरे अंदर से मन नहीं कर रहा था, पता नहीं क्योंकि मैं सोच रही थी कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी ट्राई नहीं करनी, क्योंकि जब मुझे ही सांस नहीं आ रही तो मेरे जो अंदर जो बेबी है उसको सांस कहाँ से आएगी। मतलब उन्होंने जो सोचा होगा अच्छा सोचा होगा, लेकिन जो मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा दिमाग था, मैंने अपने दिल की सुनी, मैंने किसी की नहीं सुनी। मैंने ये सोचा जब तक मुझे सांस नहीं आएगी उसको सांस नहीं मिलेगी। तो ये मेरा डिसीजन था, क्योंकि ये डिसीजन मेरा लेना बहुत ज़्यादा कंपलसरी था, जिसमें हम दोनों सेफ रह सके। तो फिर मैंने एक ही चीज़ डिसाइड की थी, और डॉक्टरों ने कहा था कि हम 3-4 दिन बाद डिलीवरी ट्राई करेंगे। तो मैंने कहा नहीं, तो मैं सीधा गई थी, मैं अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में गई थी। मैं सही बताऊँ तो वैसे मेरा कोई मन नहीं था प्राइवेट में जाने का,
तो मैं गई, मैंने ऑन द स्पॉट मैंने 2 या 3 दिन के बाद मैंने अपना सिजेरियन प्लान किया था। तो उन्होंने बोला था कि आपके इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं तो हम कोई भी मतलब कि कॉम्प्लिकेशन इसमें इतनी सारी हैं तो हम कुछ भी हम रिस्क नहीं लेंगे, हम आपको फटाफट से सिजेरियन कर देंगे। और मैं गई भी इसीलिए थी। तो फिर 1-2 दिन के बाद उन्होंने भी बोला था कि हम 2-3 दिन और रुक जाओ, हम कराते हैं प्लान। मैंने कहा मुझे 1 दिन नहीं रुकना है, मुझे सिर्फ आउट डेट बता दो। तो उन्होंने बोला था मैं 28 को गई थी, तो उन्होंने मुझे 30 की डेट दी थी। तो मैंने कहा मुझे 30 में मुझे करा ही देना है, क्योंकि मुझे सांस लेने में इतनी प्रॉब्लम थी, ऐसा लग रहा था मैं जीऊँगी नहीं, मैं बचूंगी नहीं, इतनी बुरी मेरी कंडीशन हो चुकी थी। फिर इतना कुछ करने के बाद मेरा 30 अगस्त को मेरा सिजेरियन हुआ था। और तो वो भी, उसमें भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन, मैं क्या बताऊँ। मेरा ब्लड लॉस इतना हो गया था, इतना हो गया था, डॉक्टर भी शॉक थी। उन्होंने मेरे को ब्लड बैंक में कॉल किया था कि ब्लड चाहिए। तो कह सकते हैं कि बस भगवान की वजह से किस्मत थी या मेरी कुछ अच्छे कर्म थे, तो ब्लड नहीं चढ़ा था। और मैं चाहती भी नहीं किसी का ब्लड मेरे को चढ़े, क्योंकि सबका अपनी अपनी बॉडी अलग होती है, स्किन अलग होती है। ब्लड में इन्फेक्शन हो जाए, कुछ हो जाए, तो मैं थोड़ा सा उस चीज़ से बचती हूँ। तो इतना हुआ। और मैं आपको बता दूं, मेरी जब सिजेरियन हुआ तो उसमें भी काफ़ी सारी, डॉक्टर भी कहे थे ये केस फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। तो अब मैं क्या बताऊँ आपको, वीडियो है भी हमारे यूट्रस पे मेरा कट लग चुके थे ऑलरेडी। एक कट तो होता है बेबी आउट करने के लिए, एक कट और लग चुका था। तो क्या ही बोलूँ उसके लिए, तो मैं रिपीट भी नहीं करना चाहती हूँ। तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मेरा ब्लड लॉस हुआ था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं होश में थी उस टाइम। मुझे एनेस्थीसिया दिया गया था, बट मेरे चेस्ट के नीचे का पोर्शन मेरा खाली एनेस्थीसिया में था, बाकी मेरे जो ऊपर होश था। फिर इतना कुछ सब कुछ करने के बाद तो ब्लीडिंग इतनी हो रही थी, उन्होंने ब्लीडिंग रोकने के लिए मेरे मुँह में दवाई दी। बहुत सारे दवाइयाँ मेरे मतलब पेट में रखी ताकि इससे ब्लीडिंग कम हो जाए। पता नहीं क्या क्या किया, बहुत सारी चीज़ें करी, क्योंकि मुझे होश था तो मुझे मालूम है। फिर उसके बाद इतना कुछ झेलने के बाद वह 1:37 पे डिलीवरी हुई थी, जिसमें बच्चे के रोने की आवाज़ आई थी, तो मैंने सुना था। तो वो जो पल होता है ना, बहुत 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 ज़्यादा प्रेशियस होता है, कि जब आपको पता चलता है कि बेबी आउट हो चुका है तो आपको देखने का मन करता है। तो उस टाइम मैंने बेबी भी नहीं देखा था, लेकिन वो दूर से जब आपका बेबी का जो क्लीनिंग कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें, तो वो जब करके उन्होंने कपड़े चेंज करा के इसको लिटा रखा, तो मैंने इसको दूर से देखा था। तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं सपना देख रही हूँ, पता नहीं क्या देख रही हूँ कि ये कौन है क्या है। तो बहुत देर बाद मुझे होश हल्का हल्का, थोड़ा सा मैं थोड़ा सा बोल सकते नींद में जा रही थी, फिर उठ रही थी, नींद जा रही फिर उठ रही थी। तो फिर मैंने देखा था कि हाँ अब डिलीवरी हो चुकी है। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे वार्ड में शिफ्ट कर दिया था, मतलब कि मुझे अपने रूम में लेके चले गए थे। तो उसके बाद पता ही है, फिर वो लोग ड्रिप वगैरह चढ़ाते हैं, फिर कितना एक्सट्रीम लेवल का पेन होता है। वो सिर्फ सी सेक्शन में हम समझ सकते हैं कितना एक्सट्रीम लेवल का होता है। 1 से लेकर 2-3 दिन तक दर्द बहुत ज़्यादा होता है। तो वो सब झेला। उसके बाद फीड में करा नहीं पाई थी इस बार, क्योंकि ब्लड लॉस बहुत हो गया था। डॉक्टर ने बोला था कि कुछ टाइम रुक लो, उसके बाद आप करा देना ब्रेस्ट फीड। तो 2-3 दिन के बाद मैंने ब्रेस्ट फीड किया था। और उसके बाद तो फिर मैं घर आ गई थी। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। घर आ गई थी, सब कुछ अच्छा था, स्टिचेस भी अच्छे से लगे, सब कुछ था, ओके था। बट जब मेरे स्टिचेस कट हुए थे 11 दिन के बाद, तो उसकी नाइट को मेरे को बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी मेरे स्टिचेस पे। बहुत ज़्यादा पेन हो रहा, बहुत ज़्यादा पेन। में क्या हो सकता है, तो होता है, नॉर्मल ही है। दर्द बढ़ता जा रहा। मेरा एक स्टिच इसका साइज इतना बड़ा हो गया, बिल्कुल रेड, ऐसा लगा था इसके अंदर कुछ पस हो, कुछ हो। और वो तो थायराइड के आसपास जितने स्टिचेस थे 3-4, वो पूरे रेड। तो मैंने सोचा कि नॉर्मल सा है। तो कल रात के 1 या 2 बजे मतलब कि वो बड़ा हो गया था। तो मैंने कहा चलो कल जाके अपने डॉक्टर को दिखा दूँगी कि क्या हो रहा है। ये टाइम 11 बजे थे, 11 बजे के आसपास ज़्यादा बड़ा था वो। तो फिर मैंने कहा कल दिखा दूँगी। फिर 12-1-2 बजे के आसपास मुझे उसमें से इतनी ब्लीडिंग हुई, स्टिच जब कह सकते हो फट गया था, पता नहीं क्या हुआ था। इतना ज़्यादा ब्लीडिंग हुई थी, मेरा पूरा हाथ, 2-3 कपड़े सब भीग चुके थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या। मैं तो बिल्कुल ऐसा ज़्यादा बेहोश हो गई हूँ, क्या हो गया हूँ, क्या हुआ मेरे साथ, मुझे खुद पता नहीं था। फिर मेरे फैमिली वाले को कॉल किया गया, फिर मेरे हस्बैंड, हम सब लोग गए रात को 2 बजे डॉक्टर के पास। वो डॉक्टर बहुत अच्छी थी, मैंने उनको कॉल किया था तो वो रात को ही उठ के आई थी। तो उन्होंने मेरी ड्रेसिंग करी। उन्होंने बोला था कुछ पता नहीं किस चीज़ से हुआ है, आई थिंक वो सिरोमा था। तो वो ब्लीडिंग, उन्होंने बोला था कि ये भी कुछ दिन ब्लीडिंग चलेगी। तो उन्होंने ड्रेसिंग की थी। पहले तो अच्छे से वो मेरे स्टिचेस पे खूब प्रेशर लगा, जितनी हो सके उन्होंने ब्लीडिंग को आउट किया था, कि जितना हो सके। उसके बाद उन्होंने ड्रेसिंग के बाद उन्होंने बोला था अभी तुम्हें 7 से 8 ड्रेसिंग और होंगी, डेली आना होगा।
तो उन्होंने कहा था घर जाके अगर ये ड्रेसिंग अगर आपकी पूरी भीग जाती है तो टेंशन मत लेना। तो ये सोच के मेरे और टेंशन हो गई थी कि एक तो 2 स्टिचेस मेरे ओपन हो चुके थे, क्योंकि आउट करना था उनको ताकि ब्लीडिंग जो भी है सीरोमा अच्छे से आउट हो जाए। फिर घर आ गई थी। बहुत उस दिन मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, बहुत टेंशन में थी। फिर करते करते कुछ दिन करते करते जो ये दिन गुजरे मुझे पता है कैसे गुजरे। फिर उसके बाद जैसे जैसे करके धीरे धीरे करके फिर सब कुछ ठीक हुआ। फिर 9 सितंबर को टाँका खुला था मेरा। फिर उसके बाद 19 सितंबर को, यानी 10 दिन के बाद मैंने इसमें दोबारा स्टिचेस लगवाई थी। मैंने कि डॉक्टर नहीं लगाई थी इसमें। उन्होंने बिना मुझे बेहोश करे या थोड़ा बेहोश करे, थोड़ा सुन भी नहीं किया, ऐसे टाँके लगा दिए थे। बहुत पेनफुल था, बहुत 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 ज़्यादा पेनफुल था। वो बियर किया। फिर उसके बाद मैंने 30 सितंबर को मैंने वो जो थे स्टिचेस रिमूव करवाए। फिर उसके बाद अब आज है स्टिचेस को जो दोबारा स्टिच लगे थे 2, उसको आज है 16 दिन हो गए। हाँ 16 दिन हो गए उसको आज। तो अभी थोड़ा थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा टाँकों में आराम है, स्टिचेस में पेन है बट अब ना के बराबर है। तो ये जो जर्नी है बहुत 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 ख़राब भी रही और थोड़ा ठीक भी रही। तो वही बोलूँगी, अगर आप में से कोई जो न्यू मॉम हो या फिर मॉम टू बी हो या फिर सिजेरियन मॉम हो, तो आपको स्टिचेस का बहुत ज़्यादा केयर करना, बहुत बहुत ज़्यादा केयर। और कोई भी चीज़ आपको हैवी नहीं खानी है, एटलीस्ट 15 डेज तक, 15 दिन तक कुछ भी नहीं खाना हैवी। तो इतना कुछ सहा है, इतना सहा है बहुत ज़्यादा। तो मुझे थोड़ा सा ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है तो मैं आपको बता रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। अगर कभी ऐसा होता है तो आप यही आप स्टेप ले सकते हैं, ठीक। तो बस यही मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी आपके साथ। तो और मुझे हुआ है बेबी बॉय, यस आई एम ब्लेस्ड विद बेबी बॉय। तो ये देखो खुशी के बेबी बॉय की वजह से। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।